रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने अनुच्छेद 115 तक देखा हुआ है, जहाँ पे हमने बजट की प्रक्रियाओं के बारे में देखा था। बजट, उसके बाद प्राक्कलन, फिर विनियोग विधेयक, फिर अतिरिक्त अनुपूरक विधेयक, है ना। तो आज हम देखेंगे अनुच्छेद 116, जिसमें लेखानुदान की चर्चा है। अब लेखानुदान किसे कहते हैं? विनियोग विधेयक को पारित कराने में सरकार को समय लगता है, अतः सरकार काम को जल्दी प्रारंभ करने के लिए लेखानुदान के माध्यम से कुछ पैसे एडवांस में निकाल लेती है। कभी कभी लेखानुदान तो पारित हो जाता है, किंतु विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता, जिस कारण काम अधूरा रह जाता है। देखिए, विनियोग विधेयक जो होता है, नॉर्मल बजट की प्रक्रिया में जब विनियोग विधेयक लाया जाता है तो उस पर बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि आधे लोग तो छोड़ कर ही भाग जाते हैं कि नहीं, वॉकआउट, कि हम वोट ही नहीं करेंगे। विपक्ष हंगामा करने लगती है कि हम पास ही नहीं होने देंगे। मतलब बहुत सारा टाइम लग जाता है विनियोग में, यानी पैसा निकालने में, क्योंकि जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक पैसे निकलेंगे नहीं, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। लेकिन मान लीजिए कि सरकार को अगर कोई काम तुरंत करवाना है तो वो क्या करेगी? अगर विनियोग विधेयक और बजट लेके आएगी तो समय बहुत लग जाएगा, लेकिन उसको पैसे जल्दी चाहिए। तो अनुच्छेद 116 लेखानुदान से वो पैसे निकाल लेती है, जिसमें वो निकाल लेती है पैसे और बोलती है चलो जब हम खर्च कर लेंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि हमने ये पैसे खर्च कहाँ किए। लेखानुदान विधेयक की एक विशेषता आप याद रखिए कि ये चुनावी वर्ष लाया जाता है, यानी कि जिस साल चुनाव होने वाले हैं केवल उसी वर्ष लाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने भी अपने आसपास में देखा होगा कि कोई काम है वो काफ़ी टाइम से पड़ा ही हुआ ही है, बजट की कमी के कारण या फिर विनियोग विधेयक पारित ही नहीं हुआ है, यानी कि उसके लिए जो एडवांस पैसे निकाले गए थे उससे वो उतना ही काम हुआ है, लेकिन उसके बाद विनियोग विधेयक ही पारित नहीं हुआ, जिसका कारण वो काम अधूरा रह गया है। लेखानुदान की ये विशेषता याद रखिएगा कि ये केवल और केवल चुनावी वर्ष में ही लाया जाता है। तो उसके अलावा बजट में आपने आम बजट, अंतरिम बजट के बारे में सुना होगा। अब देखते हैं कि ये सब होते क्या हैं। इधर है हमारा आम बजट, फिर है अंतरिम बजट, फिर है लेखानुदान। तीनों में क्या अंतर है या फिर क्या समानता है, यहाँ पे हम उसको देखते हैं। देखिए, आम बजट यह सामान्य वर्ष में लाया जाता है। अंतरिम बजट इसे चुनावी वर्ष में लाया जाता है, और लेखानुदान इसे भी चुनावी वर्ष में लाया जाता है। अब इसको सामान्य भाषा में समझिए, यह सामान्य वर्ष में लाया जाता है, यानी कि जिस साल चुनाव नहीं है, क्योंकि हम 2022 की बात करें तो इस साल भी चुनाव नहीं है, तो इस वक्त जो बजट आया है वो आम बजट होगा। ठीक है, उसको आम बजट बोला जाएगा। फिर है अंतरिम बजट, इसे चुनावी वर्ष लाया जाता है, क्योंकि देखिए जो आम बजट होता है ये पूरा 12 महीने का होता है, आगामी 12 महीने का होता है, और ज़्यादातर यही आम बजट ही पेश होता है। लेकिन जो अंतरिम बजट होता है ये केवल चुनावी वर्ष लाया जाता है, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ मई में चुनाव हुआ था 2014 में, है ना। तो उसके पहले जो सरकार थी उसके पास पूरे साल का डाटा तो वो देगा नहीं, वो केवल उतने दिन का ही डाटा देगा जिससे जितने समय उसकी सरकार चल रही है, यानी मई के पहले अप्रैल तक 2-4 महीनों के बारे में ही वो बजट प्रस्तुत करती है, यानी इन 2-4 महीनों में हमको कितना आय होगा, कितना व्यय होगा। क्योंकि देखिए जो सरकार होती है उसके पास केवल उतने समय का ही बजट पेश करने का अधिकार होता है जितने समय उसकी सरकार चल रही है। लेकिन जिस वर्ष चुनाव होता है उस समय केवल कुछ समय के लिए ही सरकार कार्यरत होती है, तो वो उतने समय के लिए ही बजट प्रस्तुत करती है, जिसको अंतरिम बजट कहते हैं। जैसे कि 2014 में या फिर इस बार 2019 में हुआ था, है ना, और अब होगा 2024 में अंतरिम बजट, क्योंकि उस समय चुनाव है। ठीक है, और लेखानुदान इसे भी चुनावी वर्ष में लाया जाता है। इसके पहले हमने लेखानुदान के बारे में ही पढ़ा है ना। देखिए, जो आम बजट होता है ये पूरे वर्ष के लिए लाया जाता है, जबकि अंतरिम बजट कुछ महीनों के लिए लाया जाता है और लेखानुदान भी कुछ महीनों के लिए लाया जाता है। अब इसका क्या अर्थ है कि आम बजट पूरे एक वर्ष के लिए लाया जाता है। जाहिर सी बात है कि एक साल के लिए ही ये लाया जाता है ना, पूरे 12 महीने के लिए ये लाया जाता है जो आम बजट होता है। लेकिन अंतरिम बजट केवल उतने समय के लिए लाया जाता है जितने समय वो सरकार चलेगी,
फिर उसके बाद जब चुनाव होगा तो अगली जो सरकार होगी वो अगले कुछ महीनों के लिए बजट लेके आएगी, ठीक है। और लेखा अनुदान यह भी कुछ महीनों के लिए ही होता है, क्योंकि ये भी चुनावी वर्ष में लाया जाता है ना। तो जितने समय सरकार रहेगी उतने समय तक ये अपना बजट लेके आएंगे, जिसको अंतरिम बजट बोलते हैं। फिर अगला है, इसमें आय तथा व्यय दोनों की चर्चा की जाती है, यानी आम बजट में आय तथा व्यय दोनों की चर्चा की जाती है ना। जब हम अनुच्छेद 112 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने बताया था कि इसमें आने वाले एक साल में कितना टैक्स या फिर कितना कर, कितना राजस्व हमको मिलेगा, उसकी भी चर्चा की जाती है। और उन टैक्स का, उन पैसों का हम किन किन विकास के कार्यों में लगाएंगे, इसका भी चर्चा होता है, यानी व्यय की भी चर्चा होती है। और अंतरिम बजट, इसमें भी आय और व्यय दोनों की चर्चा होती है, इसे मिनी बजट बोलते हैं। अब मिनी बजट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए जो आम बजट है ये पूरे साल के लिए है, पूरे 12 महीने के लिए, लेकिन जो अंतरिम बजट है ये केवल कुछ ही महीनों के लिए है, यानी मिनी समय के लिए है, इसीलिए इसको मिनी बजट बोला जाता है। और जो लेखानुदान है इसे एडवांस बजट या एडवांस भुगतान कहते हैं, क्योंकि अभी जब हम लेखानुदान पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इस बात की भी चर्चा हमने की है कि ये जो लेखानुदान होता है ये एडवांस में पैसे निकाल लिया जाता है कि भैया हमको पैसे दे दो, नेक्स्ट टाइम जब सरकार बनेगी तो हम बताएंगे कि हमने इसको कहाँ कहाँ यूज किया है, ठीक है। तो ये था आम बजट, जो कि हर साल, ज़्यादातर साल में यही लाया जाता है। अंतरिम बजट जो कि केवल चुनावी वर्ष लाया जाता है और 2-3 महीनों के लिए ही लाया जाता है। लेखानुदान एडवांस में पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 116 और उसके अलावा आम बजट, अंतरिम बजट और लेखानुदान था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।